Greetings, dear students. Dear students, I hope all of you are fine at home, and I also hope that all of you have done your English reader work. Today we will continue with English grammar topic, that is conjunctions. So let's start with the conjunctions. Firstly, I will tell you that what is conjunctions. Conjunctions are joining words which help to join nouns, phrases, clauses और sentences. आपने 5th क्लास में भी रीड किया होगा कि कंजक्शंस क्या होते हैं. जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं नाउन्स को ज्वाइन करने में, फ्रेजेस को ज्वाइन करने में, क्लोजेस को ज्वाइन करने में और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में. कंजक्शंस जो हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, देन कोरिलेटिव कंजक्शंस. अब फर्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? ये दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं जो कि सेम ग्रामेटिकल क्लास के होते हैं और दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती हैं. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर द कंजक्शंस दैट कनेक्ट टू वर्ड्स or group of words of the same grammatical class. They may connect two words, two phrases, two independent clauses or two dependent clauses. मैंने आपको बताया अभी, इसमें जो भी दो वर्ड्स यूज़ होंगे या फ्रेज यूज़ होंगे दोनों ही जो हैं अपनी अपनी खुद की इंपॉर्टेंस में होंगे, बट होंगे दोनों सेम ग्रामेटिकल क्लास के. कनेक्ट्स टू नाउन्स, नैना एंड राजीव. देखो दोनों ही अलग अलग पर्सन हैं, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. नैना एंड राजीव हैव ऑलवेज स्टूड अप फॉर राइट कॉजेस. सेकंड देखो फ्रेजेस को कैसे ऐड करेगा. द बेबी क्रॉल्ड एंड रीच्ड द एंड ऑफ द रूम. अब दोनों फ्रेजेस की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट connects two clauses. They were angry with us and I could almost feel their angry eyes looking deep into us. देखो दोनों ही सेम ग्रामेटिकल क्लास के हैं, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों क्लॉजेस की. इनको ज्वाइन कौन कर रहा है? एंड. तीनों सेंटेंसेस में इसको एंड ज्वाइन कर रहा है. तो यहाँ पर एंड जो होगा वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा जो कि दोनों को कनेक्ट कर रहा है और उनको ज्वाइन कर रहा है. अब कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, कौन कौन से होते हैं? फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट, सो, एक्सेट्रा. दीज आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. अब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है? जब इसमें कोई वर्ड किन्हीं दो क्लॉजेस को ज्वाइन करता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करता है तो इसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है. लेट्स स्टार्ट. सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर द कंजक्शंस दैट कनेक्ट्स टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स और क्लॉजेस. द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आंसर द क्वेश्चन व्हेन और व्हाई अबाउट द मेन क्लॉज. इसमें एक सेंटेंस जो होगा वो दूसरे पर डिपेंड होगा, उसका आंसर करेगा. फॉर एग्जाम्पल्स, बिकॉज द डे वॉज सनी वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक. अब यहाँ पर बिकॉज जो है वो रीज़न को बता रहा है कि हमने पिकनिक पर जाना डिसाइड किया क्योंकि जो डे था वो सनी था. अब ये आपका जो वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक ये आपका डिपेंडेंट है, लेकिन किस पर डिपेंड है? द डे वॉज सनी. क्योंकि डे सनी था इसलिए उन्होंने पिकनिक पर जाना डिसाइड किया. नेक्स्ट देखो, वेट टिल आई कम बैक. अब यहाँ टिल जो है वो टाइम को रेफर करता है कि वेट करो, कब तक? जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता. नेक्स्ट,
इफ़ यू हेल्प मी आई विल गिव यू मनी। अब यहाँ इफ़ जो है वो कंडीशन को दिखा रहा है कि इफ़ अगर तुम मेरी हेल्प करोगे देन आई विल गिव यू मनी, तो मैं तुम्हें मनी दूंगा। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा जो है ये वाला काम करूँगा। तो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो, वॉक स्लोली, धीरे चलो, लेस्ट यू शुड फॉल, नहीं तो तुम गिर जाओगे। अब लेस्ट इनको ज्वाइन कर रहा है कि आप धीरे चलो। अब धीरे किस लिए चलो, क्यों क्यों करो ऐसा, यू शुड फॉल क्योंकि तुम गिर जाओगे, इसलिए धीरे चलना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखो, शी वॉज सो एक्साइटेड आफ्टर चेकिंग हर रिजल्ट दैट शी स्टार्टेड शाउटिंग हिस्टेरिकली। अब उसने शाउट करना शुरू किया, क्यों करना शुरू किया, अपने रिजल्ट को देखने के बाद। तो यहाँ कौन ज्वाइन कर रहा है इसको, दैट ज्वाइन कर रहा है। नेक्स्ट देखो, दो ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। अब यहाँ पर दो जो है वो रेफर्स टू कंसेशन, वो कह रहा है कि हालांकि वो अमीर है लेकिन फिर भी खुश नहीं है। तो ये दोनों सेंटेंस भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसमें एक डिपेंडेंट होगा दूसरे पर और एक जो है वो कंप्लीट होगा सेंटेंस। सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर, अब कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कौन कौन से हैं, आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज मच एज सून एज दो, बिकॉज, बिफोर, बाय द टाइम, even if, even though, if, in order that, in case, lest, once, only if, provided that, since, so that, then, that, though, till, unless, until, when, whenever, where, wherever, while। ये कुछ आपके हैं जो कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। नेक्स्ट इज कोरिलेटिव कंजक्शंस। आपको मैंने बताया था 3 टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग में मैंने आपको बताया कि जो भी दो वर्ड्स को आप ज्वाइन करेंगे दोनों ही सेम ग्रामेटिकल क्लास के होंगे, दोनों ही जो हैं वो अपनी अपनी इंपॉर्टेंस के होंगे। सबऑर्डिनेटिंग में मैंने बताया कि एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंडेंट होगा, मीन्स एक कंप्लीट होगा, दूसरा सेंटेंस होगा वो उस पर डिपेंडेंट होगा। नाउ लास्ट वन इज कोरिलेटिव कंजक्शंस। दीज कंजक्शंस आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स, ये हमेशा पेयर्स में यूज होते हैं। दे आर सिमिलर टू कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एज दे जॉइन द सेंटेंसेस ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं उसी की तरह ही होते हैं ये दोनों, जो ये सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस होती हैं। Some examples of correlative conjunctions are either or, neither nor, both and, though yet, not only but also, so that, hardly when, no sooner than। ये इस तरह पेयर में यूज होते हैं। मीन्स अगर आपको फिलअप दिया है, अगर फिलअप में आपको दे दिया ईदर, तो उसके साथ आपको पता चलना चाहिए कि और ही राइट होगा, नीदर के साथ नो राइट होगा। तो इस तरह ये पेयर्स होते हैं, इनको हम कहते हैं कोरिलेटिव। और इसमें भी जो सेंटेंसेस ज्वाइन होते हैं दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। लुक एट द एग्जांपल्स। ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो हम्बल, कि वो रिच भी नहीं है हम्बल भी है। नीदर ही नॉर हिज ब्रदर वॉज एट फॉल्ट। ईदर यू और योर फ्रेंड विल कम टुमारो। Though he is poor, yet he is contented. Hardly had I moved out of the house when it started rain। देखो hardly के साथ when का यूज किया गया है, though के साथ yet, either or, neither nor, not only but also। तो इस तरह पेयर हैं, ये ऐसे ही यूज होंगे इसमें। He is so annoyed that, so के साथ that, he didn't talk to me। So these are the 3 types of conjunctions. Dear students, if you have any query regarding these 3 types, you can write in the comment box. After this, we will start with the use of some important conjunctions.